हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मुझे यहाँ इस कॉलेज में सीजीसी में 1 साल हो गया। अभी मैं सेकंड सेमेस्टर का पेपर दे के अभी जस्ट खत्म किया हूँ। तो मैं आपके साथ कुछ बातें जो बताना चाहता हूँ हॉस्टल से रिगार्डिंग, मतलब जो हॉस्टल को लेकर जो बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको लेकर मैं बस थोड़ी बहुत डिटेल्स आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो अभी आप जो देख सकते हैं, ये मेरे पीछे जो है ये नया वाला हॉस्टल है जो कि स्टार्ट होता है पूरा। मैं आप लोग को उसका प्रॉपर वीडियो बता दूंगा कि कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इससे पहले हम लोग दूसरे हॉस्टल में थे जो कि जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग चेंज किए, क्योंकि वो जो हॉस्टल है वो गर्ल्स को अलॉट हो गया है। तो अभी नए वाले हॉस्टल के बारे में आपको सारी जानकारी दे दूंगा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो या फिर अगर आपको एडमिशन लेके बाहर रह रहे हो बहुत दिन से, हॉस्टल में आने के बाद कौन सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। और भी अगर कोई भी इशू हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद आप लोग स्क्रीन पे एक छोटा सा 2 पेजेस दिखाई देगा, एक सीजीसी लांड्रा का दिखाई देगा, एक सीजीसी जंजेड़ी का। जो सीजीसी लांड्रा का जो भी रेट्स होगा और जितने सीटर वो बेड होंगे उस हिसाब से आप लोग को दिखाया जाएगा, और सीजीसी जंजेड़ी का अलग। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, सीजीसी के 2 अलग अलग ब्रांच है। जो नए बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा। तो दोनों में से एक सीजीसी लांड्रा जो कि बहुत पहले से बनी हुई है, और सीजीसी जंजेड़ी जो कि 2012 में अभी बनी ही है। तो ये जो सीजीसी जंजेड़ी है, यहाँ पे पहले इतने हॉस्टल्स नहीं थे, तो ये बच्चों को वहाँ पे भेज देती थी। वहाँ से बच्चे फिर बस से आते थे। मॉर्निंग में बस आती थी और इवनिंग में बस उनको छोड़ने के लिए जाती थी जब क्लासेस खत्म हो जाते थे तब। तो अभी क्या इशू हो रहा है कि यहाँ पे हॉस्टल नए बन चुके हैं, तो जो लांड्रा के बच्चे उनको यहाँ पे बुलाया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे बच्चे जो नहीं आना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या बेनिफिट है और वहाँ पे रहने पे क्या आप लोगों के पास डिसएडवांटेजेस है, वो आपको मैं बता दूँ। अगर आप लोग वहाँ पे रहते हो तो वहाँ पे आप लोग को कई तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। जैसे कई बार बसेस आती नहीं है, कई बार बसेस जाती नहीं है। अगर मान लो मेरा क्लासेस 2 बजे तक है और बसेस का टाइमिंग है 4:30 बजे, तब तक आपको कॉलेज के कैंपस में वेट करना होगा। और वहाँ के बारे में सुनने को मिलता है कि वहाँ का खाना बहुत ऐसा है, मतलब खाने लायक नहीं है। लेकिन जो जंजेड़ी का खाना है वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे रहने पे एक फ़ायदा ये होता है कि कभी भी हम लोग कोई भी मतलब क्लासेस हो, कुछ भी हो, तो तुरंत गए, क्लासेस अटेंड किए, तुरंत वापस आ गए। नज़दीक में पड़ती है। और वहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि वहाँ का जो रेट्स है वो सीजीसी जंजेड़ी के हिसाब से कुछ कम है। मतलब वहाँ पे 10 से 15 हज़ार रुपये आप लोग को कम लगेगा, यहाँ पे 10 से 15 हज़ार ज़्यादा लगेगा यहाँ पे रहने पे। लेकिन वही है कि वहाँ से आने जाने का वो कभी कभी हमें खुद देखना पड़ता है। और भी कई चीज़ें होती है कि अगर रात भर यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन हो तो उसमें हम लोग को बेनिफिट मिल जाता है कि चलो हमारा हॉस्टल है, आ गया रात में कितना भी लेट हुआ। बाहर वाले बच्चों का ऐसा नहीं है, बाहर वाले बच्चों के लिए इधर व्हीकल्स भी नहीं मिलते। बाहर लेट नाइट पे आप लोग यहाँ पे बाहर जा नहीं सकते हो, व्हीकल्स का इश्यूज हो जाता है। तो ये सारी डिटेल्स थी जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी था। और स्क्रीन पे जो 2 पेजेस थी वो मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, उसको आप थोड़ा स्टॉप करके आप देख लीजिएगा कि जो रेट्स है वो क्या है। हमारा यहाँ पे जो हॉस्टल फी था फर्स्ट ईयर में, वो पहले 1 लाख था, प्रॉपर 1 लाख 1 साल का। और वहाँ पे हमने जब साइन वाइन किया था तब हमें नहीं कहा गया था कि सेकेंड ईयर का आपका जो हॉस्टल का फीस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन इस साल जो हमारा हॉस्टल का फीस है 1 साल में 15 हज़ार रुपये बढ़ चुका है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। मैं एमसीए में हूँ, मैं एमसीए का यहाँ पे कोर्स कर रहा हूँ और मेरा ये लास्ट ईयर है, इसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो मुझे इसके बारे में जो पता है मैं आपको बता दिया, क्योंकि हो सकता है उससे पहले हॉस्टल के चार्जेस और ही कम हो। हमारे बैच का जो फीस लग रहा था वो 61,000 लग रहा था, लेकिन इस वाले बैच में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनका 81,000 लग रहा है। तो ये कुछ बातें जो आप लोग को ध्यान में रखना है एडमिशन लेने से पहले। और जो इम्पोर्टेंट बात है उन बच्चों के लिए जो बच्चों को काफ़ी घूमना पसंद है या फिर जो इतने कैद में नहीं रह सकते, तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप हॉस्टल के बाहर जाते हो, किसी भी काम से जाते हो, तो आपको पहले पेरेंट्स से बात करवाना होगा। हॉस्टल की आप लोग को एक बुक मिलेगी छोटी सी, उसमें आप लोग को लिखवाना होगा कि आप किस पर्पज़ से जा रहे हो, कब तक के लिए जा रहे हो और कब तक वापस आओगे। अगर हॉस्टल लेट आते हो, अगर शाम के 6:30-7 बजे के बाद आते हो, तो आपने कि वहाँ पे बुक में लिख दिया जाएगा कि ये बच्चा लेट है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, बिना बात करवाए तो यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। लेकिन लांड्रा में क्या है कि वो बच्चे निकल जाते हैं, लांड्रा में इतनी उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा उन बातों का कि जो बाहर रहने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे होगा, क्योंकि आने जाने में भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ से गेट तक जाओ, गेट के बाहर जाओ, वहाँ पे भी ऑटोज़ बहुत मुश्किल से इधर मिलती है। ये जो रूट है, लांड्रा कॉलेज बहुत पहले से बना हुआ है और वो थोड़ा अच्छी जगह पे मोड़ पे है। और यहाँ पे है कि ये थोड़ा जंजेड़ी गाँव में बसता है, तो यहाँ पे आप लोग को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब मैं बात करूँ कि हॉस्टल में आप लोग को किन चीज़ों का मतलब फैसिलिटीज़ आप लोग को मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 4 टाइम का खाना जो कहा जाता है 4 टाइम खाना मिलता है, उसमें से 3 टाइम का खाना और 1 टाइम का स्नैक्स मिलेगा।
खाना आप लोग को वही मॉर्निंग का टाइमिंग अगर बता दूँ, सैटरडे संडे का छोड़ के ऐसे 7:30 से लेकर 9 बजे तक है, 9:30। अगर देखा जाए सैटरडे संडे का तो 9:30 चला जाता है। दोपहर का 12 बजे से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, 12:30 से 12 से 2 बजे तक। और शाम में 4:30 से 5 बजे तक स्नैक्स का टाइम है। और रात में वही फिर 7:30 से 9 बजे तक। हॉस्टल में एक बात और होता है कि हमें शाम को अटेंडेंस लगवाना पड़ता है। तो बॉयज़ का अलग रूल्स है, गर्ल्स का अलग रूल्स है, तो उन चीज़ों को अपना अपना जो होता है टाइमिंग वार्डन हम लोग को बता देते हैं। और अगर गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल में क्या है कि 6:30 बजे उनको गर्ल्स हॉस्टल में अंदर चले जाना होता है। और हमारा बॉयज़ का है कि रात के 10 बजे तक हम लोग हॉस्टल के बाहर कैंपस में घूम सकते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद हमें भी अलाउ नहीं है बाहर घूमना। और अगर हॉस्टल में बात करूँ मैं जिम फैसिलिटी की, तो आप लोग को जिम यहाँ पे देखने को आप लोग को मिल जाएगा। फिलहाल तो अभी नए वाले हॉस्टल में आया हूँ, तो मैं जिम पुराने वाले हॉस्टल में ही है, जो कि अभी गर्ल्स हॉस्टल बनने वाला है। तो हो सकता है जिम अभी वापस बनेगा, क्योंकि अभी एडमिशन टाइम है, गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट होगी, तो इसके बाद हो सकता है कि नई जिम स्टार्ट होने वाली है। और इसके अलावा जिम के अलावा आप लोग को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आप लोग जो भी खेलना चाहते हो, आपको यहाँ पे अपनी आईडी कार्ड देके इशू करवा सकते हो। ये सब आप लोग को मिलने वाला है। वाईफाई की बात करूँ तो पिछले हॉस्टल में हमारा वाईफाई का स्पीड कम था, ये वाले हॉस्टल में वाईफाई आप लोग को काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इसका स्पीड में मैं अभी कुछ दिन पहले चेक किया था, 140 Mbps दे रहा था। मतलब मैं भी डाउनलोड किया था 8-10 GB, एक सेकंड में 10-10 ऐसे 100 तुरंत डाउनलोड हो रहा था, 100 MB एकदम। मतलब मेरा गेम जो 10 GB का था मुश्किल से 15 मिनट में हो गया था। अभी मैं 10th फ्लोर पे हूँ, तो 10th फ्लोर पे मुझे आने जाने में बहुत लोगों को लगता होगा कि प्रॉब्लम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ हमें लिफ्ट मिल जाता है हर एक बिल्डिंग में। यहाँ पे 2 नए हॉस्टल बन रहे हैं, बॉयज़ के और एक गर्ल्स के उधर बन रहे हैं, तो सब में 2-2 लिफ्ट है। पानी सारे फ्लोर पे आता है, सारे फ्लोर पे आप लोग यहाँ पे वॉशरूम दिख जाएगा। हालांकि अभी पानी हमारे फ्लोर पे नहीं आ रहा है, कुछ दिनों में ये फ्लोर पे पानी स्टार्ट हो जाएगी, जब हम लोग गर्मी छुट्टी के बाद आएंगे। और मतलब जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। गार्ड आपके पास हमेशा नीचे रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम आप उनको बोल सकते हो। और कैंपस भी आपका देखा जाए, मतलब गर्मी की छुट्टी के बाद देखिएगा तो पीछे का कैंपस जो पार्ट बी मैं अभी बनाया नहीं हूँ, पार्ट ए मेरा ऑलरेडी CGC का अपलोड है, तो पार्ट बी का जो वीडियो होगा वो आने के बाद बन जाएगी, तो वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब। बाकी सब कुछ ठीक है। अगर प्राइस की बात करूँ तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर फिर से रेट्स बढ़े या फिर ना भी बढ़े, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। और अगर खाने की बात करूँ तो यहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा मिलता है। किसी भी अगर कैंपस का हॉस्टल की बात करूँ उससे काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा यहाँ का लगा। और इससे ज़्यादा कोई भी डिटेल मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बची। और अगर कोई भी बात अगर ऐसा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।